But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. क्या देख रही हो तुम? ओह नो, लगता है ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। इसका मूड तो अभी भी गर्म है। वो मुझे भूख लग रही है। हैं? भूख? ये अचानक से मेरे रोमांस के बीच में भूख कहाँ से आ गई? मुझे बहुत तेज की लग रही है। क्या? आई एम हंग्री। ओह हाँ, तेको तो खाना बनाना ही नहीं आता, और मैंने खाना बनाया ही नहीं आज। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। पर प्लीज जल्दी। ओके। समझाओ, इस भूखे इंसान को खाना चाहिए, इसका स्टाइल नहीं। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with? चलो ये भी बन गया। ते आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। क्या? इतना सारा खाना सिर्फ हम दोनों के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मॉम डैड तो कल तक ही आने वाले हैं ना, तो ये हम दोनों के लिए ही है। पर इतना सारा? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बहुत जोर की भूख लग रही है। कहा तो मैंने यही था, पर मैंने ये नहीं कहा था कि आप पूरी बारात का खाना बना दो। अब चलो बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? बस थोड़ा हेडेक हो रहा है। न जाने क्या हो गया है तुम्हें आजकल। तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, हर वक्त न जाने कहीं खोई खोई सी रहती हो। जिमिन देखो, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, पर प्लीज ऐसे सोच सोच कर अपनी तबीयत ना खराब करो। ओहो शुगा, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐ दिल इजाजत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा। इधर आओ, तुम रेस्ट करो, क्योंकि मुझे तो तुम कुछ बताने से रही। बस मैं इतना ही कहूँगा
चाहे बात जो भी हो, प्लीज अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। मोर जिया मैं क्या तेरे बिन लिखूं मैं तेरे नाम सारी उम्र, मैं चाहूं तुझको ही आठों पहर बसाऊं तेरी गली। तुम कैसे मेरे दिल की सारी बातें समझ लेते हो, बस मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरी जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती बाकियों की तरह तुम भी मुझसे नफरत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती शुका। क्या कर रही हो? मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। अब हद हो गई है जिमिन, तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती, पर अब मैं तुम्हारे इस सरदर्द का इलाज ढूंढ के ही रहूंगा। क्या तुम्हें खाना पसंद आया? ठीक है। क्या बस ठीक है? लगता है ये मुझसे अभी भी नाराज है। आई डोंट नो मैं इसे कैसे मनाऊं। खाना बना चुका हूँ, इससे सॉरी बोल चुका हूँ, और अब मैं क्या करूँ? तुझे उसे किस करना पड़ेगा। क्या ये तेरा बकवास आइडिया है? वहाँ वो इतने गुस्से में है कि मैं उसे किस करने लगा तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। अरे ट्राई करके तो देख, ये आइडिया बेस्ट है। देख लेना किस खत्म होने तक तेरा गुस्सा भी फुर हो जाएगा। क्या तू सच बोल रहा है ना कि उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा और कोई दूसरी गड़बड़ भी नहीं होगी? अरे यार तू लिख के ले ले मुझसे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। खिली खिली ख्वाहिशों की रज़ा तू, नई नई धड़कनों की अदा तू, पहले सुबह बन गया शामों में फिर ढल गया, काली काली जगाई रतियां, क्यों मुझको लगा तूने छू जैसे और प्यार। गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है। ये तो सच में मान गई। अगर मुझे पहले ही पता होता इससे मनाना इतना आसान है तो मैं तो इससे कब का किस कर लेता। वैसे ये सब कुछ उस बेवकूफ की वजह से हुआ है। चलो उसे जरा थैंक्स कहते हैं। जरूर जंकुक की कॉल होगी। अब तक तो वो तेज से पिट भी चुका होगा। बड़ा मजा आएगा। युनवो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, अपनी दोस्त की पिटाई में बिल्कुल नहीं हंसते। सीरियस। हाँ मैं हेलो जंकुक। हेलो, वो मैंने तुझे थैंक्स कहने के लिए कॉल की है। ओह नो, लगता है मेरे दोस्त का दिमाग खराब हो गया है मार खा के। वैसे मुझे यकीन तो नहीं था, पर तेरा आइडिया काम कर गया। ते मान गई। क्या मान गई? पर कैसे? और किससे? तेरे आइडिया से। इसीलिए तो तुझे थैंक्स कह रहा हूँ, क्योंकि पहली बार तेरा आइडिया काम आया है। व्हाट? वो ऐसे कैसे मान सकती है? एक मिनट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने जानबूझ के ऐसा बकवास आइडिया दिया था मुझे पिटवाने के लिए, और लक बाय चांस वो आइडिया चल गया? हाँ? नहीं नहीं जंकुक, ऐसा कुछ नहीं है। युनवो, हॉस्पिटल फोन कर लो, क्योंकि तुम्हारी हड्डियां अब टूटने वाली हैं। बाप रे, ये तो बहुत गुस्से में लग रहा था। अगर मैं इसके सामने होता तो पक्का मुझे मार ही डालता। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बच्ची बचपन में एक पल भी नहीं रह पाती थी मेरे बिना।
ढंग से नहीं रख पाया। न जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी। मैं इस दुनिया का सबसे बुरा डैड हूँ, सबसे बुरा डैड हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? संभालिए खुद को प्लीज डैड, मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। लिसा, मैं बहुत बुरा डैड हूँ, इसीलिए मेरी फूल जैसी बच्ची मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। नहीं डैड, प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप तो हमारे स्ट्रॉन्ग डैड है ना। देख लीजिएगा, वो पागल जिमिन है ना, वो भी बहुत जल्दी हमारे पास वापस आ जाएगी। सच में डैड, वो कभी नहीं आएगी लिसा, कभी नहीं। ऐसा मत बोलिए डैड, आपको तो पता है ना, वो आपके बिना नहीं रह सकती। वो आ जाएगी, प्लीज डैड खुद को संभालिए। वो नहीं आएगी लिसा, वो नहीं आएगी। तुम्हारी मॉम के बाद मेरे पास सिर्फ तुम दोनों ही थे, और भगवान ने मुझसे वो भी छीन लिया। पर क्यों? आई मीन टू से कि अगर आप टे को भूषान लेके जाएंगे तो उसके कॉलेज का नुकसान होगा ना। वैसे भी उसका एडमिशन लेट हुआ था। जंगकुक, ऐसा नहीं बोलते बेटा, ते कब से यहाँ पर है ना। वो बहुत टाइम से भूषान नहीं गई है और अपने मॉम डैड से मिली भी नहीं है। सही कहा जिन, मुझे तो मेरी बच्ची की बहुत याद आ रही थी। पर आयु, मैं तो यही कहूँगी, तुम्हें भूषान जाने की जरूरत क्या है। तुम और जे हो कुछ दिन यहीं रुक जाओ। हाँ भाभी, उसका भी मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मैं कुछ समझी नहीं जे हो। हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं? वो एक्चुअली शॉल में मेरे बिजनेस का कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था, तो इसीलिए मुझे कुछ दिन शॉल में रुकना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो तुम लोग हमारे साथ ही रुक जाओ। क्या सच में? सॉरी, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस एरियाज में मेरी मीटिंग्स हैं वो एरिया यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। तो तुम बोलना क्या चाहते हो? तुम होटल में रहोगे हमारे होते हुए? हाँ जी हो, आर्यन बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, सियोल में हमारा फार्म हाउस है ना, बस वहीं रुकेंगे। वो मेरी मीटिंग लोकेशन से भी बहुत नज़दीक है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वही करो, क्योंकि तुम तो मेरी सुनोगे नहीं। पर हमारी बेटी को 4 दिन के अंदर अंदर यहाँ छोड़ के चले जाना। ठीक है ठीक है। जंकुक, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा हमें। वहाँ पहुँचते ही मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर देना, ओके? पर ऑफिस, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। डोंट वरी वाइफी, मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलने आऊँगा।